हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पे स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि आप लोग का आज एग्ज़ाम है क्लास 9 का, जो 2 बजे से एग्ज़ाम होने वाला है। और सब्जेक्ट रहेगा हिंदी और इंग्लिश का। तो बहुत सारे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हिंदी का भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ करके जाइएगा ताकि आपका रिजल्ट अच्छा से आएगा। चलिए सबसे पहले ये पैसेज को पढ़ लेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद हम आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो पैसेज को पढ़ लेना, वहाँ मिलेगा इसी तरह से क्वेश्चन। ये पैसेज है, इसके बाद आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आज की प्रमुख समस्या क्या है। आज की प्रमुख समस्या क्या है? बिजली, वायु प्रदूषण, यातायात या चरित्रहीनता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला का हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। वायु प्रदूषण आज की समस्या यही है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चल रही है सड़कों में, इसलिए वायु प्रदूषण होती है इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों के कटने से क्या हो रहा है। जंगलों से कटने से क्या हो रहा है? वायु में सल्फर बढ़ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तेजाब बढ़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर जंगल कट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ गया तो मनुष्य ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेगा? फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं और पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, यही कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, शीशे का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर देता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या किसी को नहीं। तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, मस्तिष्क को यानी दिमाग को नष्ट कर देता है। याद रखना, शीशे का जहर जो लोग पीते हैं। चौथा कहा है, चौथा बोल रहा है, एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है? एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है? ध्यान देना, 50 वर्षों में कितना ऑक्सीजन देता है जो वृक्ष है, पेड़? 500 किलो, 5000 किलो या 50,000 किलो और 150 किलो। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 50,000 किलो देता है ऑक्सीजन ये 50 साल में। अगला, प्रदूषण में कौन से उपसर्ग है? सन, प्रदु, प्र, कोई नहीं। तो ये ग्रामर से रिलेटेड है, तो प्रदूषण में उपसर्ग बात कर रहा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? पांचवा का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए उपसर्ग ये हो गया प्र, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सी। इसके बाद दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज को पढ़ करके हमें आंसर देना है। देखिए अब ये पैसेज को पढ़ लेना, अब आंसर देखते हैं। हम पुस्तकों को अध्ययन क्यों करते हैं? गाने के लिए या नाचने के लिए, हंसने के लिए या सीखने या तथा आनंद के लिए। तो ये तीनों में करेक्ट तो नहीं होगा, डी करेक्ट होगा, सीखने और आनंद लेने के लिए हम लोग इसलिए किताबों को अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसलिए बोलते हैं किताब से ज़्यादा पढ़िए, हर तरह से नए नए किताब भी पढ़िए। सच्चा साहित्य हमें क्या देता है? सच्चा साहित्य जो होता है हमें क्या देता है? रस, छंद या अलंकार, आनंद। तो सातवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आनंद देता है। क्या देता है? आनंद। आठवां का देखने वाले हैं, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है? निरक्षर जो साक्षर नहीं हो, पढ़कर, लिखकर, देश भ्रमण एवं अवलोकन करके या बोल करके। तो आठवां का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, देश भ्रमण, यानी पूरे देश को घूमेगा तो जरूर वो साक्षर हो सकता है। सिर्फ पढ़ने से नहीं, हर तरह से होता है। अध्ययन का अभिप्राय क्या है? स्वयं पढ़ना, नहीं पढ़ना, पुस्तकें खरीदना, पुस्तकें जमा करना, अध्ययन। सो बोल रहा है, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये, स्वयं पढ़ोगे, अध्ययन का अभिप्राय यही है। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है, वे, क, हिक, इक। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यवहारिक इक। प्रत्यय क्या आ रहा है? ई क्या आ रहा है? देखिए यहाँ व्यवहारिक इक, ध्यान देना। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 11 से 15 तक हमें देना है। पत्र लेखन आ गया,
पत्र लेखन को पढ़ करके हमें 11, यहाँ 11 क्या होगा, और 12 और 13 छेदों में आंसर, और 15 में आंसर भरना है। तो ये लेटर पढ़ लेना अच्छे से। चलिए हम 11 का आंसर देखेंगे क्या होगा। प्रतीक्षा, आगमन, प्रस्थान और लौटने। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रतीक्षा। क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा। 12 का देखेंगे, कार्यक्रम, त्योहार, जन्म दिवस और जुलूस। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म दिवस। क्या हो जाएगा, जन्म दिवस। 13 का देखेंगे, प्रतिभोज, नाचने, घूमने, खेलने। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रतिभोज। क्या हो जाएगा, प्रतिभोज। 14 का देखेंगे, गम, हंसी खुशी, चिंता और खेल कूद। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हंसी खुशी। अब 15 लास्ट बचा हुआ है, स्नेह, शुभाशीर्वाद, सादर प्रणाम, नमस्कार। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सादर प्रणाम। चलिए हम पत्र का कर लिए। अब आया खंड सा का 16 से 25 तक का आंसर क्वेश्चन करना है। ये सारे किताब से रिलेटेड है। अब देखिए किताब से है तो यहाँ बोला होगा कि निम्नलिखित में प्रश्नों को सही विकल्प चुनना है। कवि का सही स्त्रीलिंग इन से क्या होगा। देखिए ग्रामर से रिलेटेड है ग्रामर से। तो कवि का सही स्त्रीलिंग क्या है, कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवित्री। इसके बाद 17 का क्वेश्चन बोल रहा है, अध्यापिका का बहुवचन होगा अध्यापक, अध्यापिकाएं, अध्यापिकों या अध्यापिकागण। तो 17 का बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाओगे तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यापिकाएं, बहुत सारे। अगला, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है, 1 तोला सोना, दयालु, चौथा यह। तब 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 1 तोला सोना। अगला क्वेश्चन, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये आद करके जाना है वाक्य, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा आप लोग को। पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगी, काश आज वर्षा होती। तो इनमें से हमें सरल वाक्य छांटना है। तो बहुत सिंपल है, सरल वाक्य क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, पानी बरस रहा है, बस सरल वाक्य हो गया। जहाँ की लग गया ये हो गया मिश्र वाक्य, याद रखना है। अगला, इनमें से आग को पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, सो बोल रहा है। अग्नि, अनिल, पावक, ज्वाला। यहां से अग्नि भी ये है आग का पर्यायवाची, अनिल भी है और ज्वाला भी, लेकिन पावक होता है घोड़ा। क्या होता है, घोड़ा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो। इसमें से करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये नहीं, ये होता है पावक भी होता है, अग्नि भी होता है, ज्वाला, ये तीनों आग का पर्यायवाची। लेकिन अनिल क्या होता है, जल का, घोड़ा का शायद होता है। हाँ, तो याद रखना है। चलिए 21 का देखेंगे, आग बबूल होना, मुहावरे का क्या अर्थ, मुहावरा भी आ सकता है, इसलिए व्याकरण से ये सारे पढ़ लेना आप लोग को। जलना या क्रोधित होना, धोखा देना, मार डालना। तो आग बबूला होना, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रोधित हो जाना, यानी क्या हो जाना, गुस्सा करना, वही हो रहा है क्रोधित करना। अगला 22 में देखेंगे, यहाँ बोला है निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अब कर्ता ने किस वाक्य में हुआ है, बीरबल ने मनोरंजन करते थे, प्रेमचंद ने कहानी लिखी, हमने सोया नहीं था, माली ने पौधे को सींचता था। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद ने कहानी लिखी, यही इस चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। 23 का देखेंगे, हर्ष का सही विलोम क्या होगा, खुशी, विषाद, हर्षित और उल्सित। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, विषाद। आगे देखेंगे 24 का, चीर चीर का सही अर्थ भेद कौन सा है, वृक्ष मोती, फाड़ना चीरना, आकाश पताल, कपड़ा पुराना। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, कपड़ा
पुराना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इनमें जो 25 नंबर का देखना है, इनमें निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो गया। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक काठ पर पानी पीती है, उसके प्राण सूख गए हैं। तो इनमें से 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके प्राण सूख गए हैं। ये सारे गलत है। क्या है? गलत है। आगे देखेंगे 26 नंबर। अब यहाँ पाठ्य पुस्तक से आया है, इसे 40 तक पाठ्य पुस्तक से आया है, ध्यान देना है। अब इसलिए पुस्तक को आप लोग बोलते हैं कि पढ़ाई कीजिए पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे क्लास बढ़ चले जाते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए कहानी या स्टोरी रीड करने। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनना है। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? झूरी, मूरी, हरी, गया। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, झूरी। 27 का लेखक राहुल सांस्कृत्यायन का सहयात्री कौन था? सुमित, सुमति, सुशील या विमल। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमति। क्या हो जाएगा? सुमति। अगला है सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? जाकिर हुसैन, जफर हुसैन, जाबिर हुसैन, अब्दुल कमाल। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाबिर हुसैन थे, नहीं जाबिर हुसैन है उसका लेखक। अगला, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई? जनरल आउटरम या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी या सर टॉमस हे। तो करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सर टॉमस हे। इसके बाद 30 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों से सही कथन को चुनना है। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई। इसके बाद आगे, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी अव्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिस तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इनमें से अब करेक्ट वाक्य हमें छांटना था, तो करेक्ट वाक्य कौन है? कौन सा कथन सही है? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे 31 में, मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता? मंदिर में, मस्जिद में, क्रियाकर्म में या खेल के मैदान में। तो कहाँ नहीं ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता, ये बोला है। तो ऑप्शन हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है। मस्जिद में तो भगवान है, मंदिर में भी भगवान है, क्रियाकर्म में भी भगवान है। अगला, पाठ्य पुस्तक में संकलित रस रवान की कविता किस छंद में वर्णित किया गया है? दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? सवैया। इसके बाद है, कैदी और कोकिला के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत या माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रकांत देवताले या महादेवी वर्मा। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको कहा? पहाड़ को, पठार को, गांव को, शहर को। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, गांव को कहा। ये सारे किताब के बीच से आए हैं। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? पावस ऋतु, गर्मी ऋतु, पावन ऋतु, पावस ऋतु, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ये, पावस ऋतु। इसके बाद आगे है 36, इस जल का प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है? सुखाड़ का, समुद्र का, नदी का, बाढ़ का। तो इनमें से करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बाढ़ का। इसके बाद अगला, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? एकांकी, कहानी, संस्मरण या निबंध। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, एकांकी। अगला है, माटी वाली ने 2 रोटियों के में से एक रोटी क्यों छिपाई? पुत्री के लिए, पुत्र के लिए, पड़ोसी के लिए, बूढ़े पति के लिए। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बूढ़े पति के लिए। इसके बाद 39, मेरे संग के औरतें पाठ के लेखिए मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा स्थान में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीढ़ की हड्डी में पाठ में विवाह का योग, लड़का का क्या नाम है? अनुराग, रतन, शंकर, सिद्धार्थ।
तो इनमें से करेक्ट आंसर 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या था? शंकर था। तो ये सारे किताब से रिलेटेड आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसे जरूर देख लीजिए क्योंकि एग्जाम 2 बजे से आप लोग का है। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद और अपने पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अभी समय है जो 5-6 घंटा बचा हुआ है। ठीक है, थैंक यू, वंदे मातरम, बाय बाय।